हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्शन फार्मेसी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारा जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं या फिर स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं, उसी की तरह हमारा होता है किडनी, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन विच बाई अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस या फिर जो जितना मेटाबॉलिक हुआ रहता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे बॉडी से फ्लूइड के माध्यम से बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि जितना हमारा ब्लड में सेल्स होते हैं, प्लाज्मा, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे बॉडी में, या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं हमारे बॉडी में, या फिर जो वेस्ट हो चुका रहता है हमारे बॉडी से प्रोसेस होके मेटाबॉलिक से, उसको हमारे जो कि ब्लड में होता है प्रेजेंट, उसको हमारे बॉडी से आउट करता है यूरिन के थ्रू, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी। ठीक है, तो किडनी को हम रेनल सिस्टम भी बोलते हैं, जो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है? यूरिनरी सिस्टम ये हमारे सलेवरी ग्लैंड यानी कि जो हमारा जो थूक होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बाहर निकालता है हमारे सलेवरी ग्लैंड। या फिर हमारे जो पसीने के थ्रू स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं, उससे हमारा जो पसीना निकलता है, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बाहर आता है। तो इसी तरह हमारा होता है किडनी, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारे अंदर के जो ब्लड है, ब्लड में जितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं या फिर वेस्ट होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। यदि मैं प्यूरीफाई करने की बात करूं, तो प्यूरीफाई हमारा लंग्स करता है हमारे ब्लड को। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन से एक्सचेंज करके हमारा लंग्स ब्लड को प्यूरीफाई करता है। लेकिन यदि मैं फिल्ट्रेशन की बात करूँ, तो फिल्ट्रेशन हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि किडनी करता है। ठीक है, यानी कि जितना हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उसको हमारा बॉडी किडनी के थ्रू फिल्टर करता है। तो क्या ये समझते हैं कि किडनी में एक एक प्रोसेस क्या क्या होता है यूरिन बनने के लिए? यूरिन बनने के लिए हमारे 2 किडनी होता है हमारे बॉडी में, उसका होता है 4 मेजर पार्ट, जो कि होता है 2 किडनी होता है, पेयर ऑफ किडनी, एंड 2 यूरेटर चाहिए हमको। क्योंकि 2 यूरेटर, हमारे जो लिक्विड होता है, लिक्विड को बाहर निकालने के लिए 2 पाइप की ज़रूरत होगा, तो उसके लिए 2 यूरेटर रहता है। यूरेटर के बाद होता है उसमें एक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में वो एकत्रित होता है, एक्यूमुलेट होता है हमारा जो कि यूरिन आता है। उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग, जो यूरेथ्रा के से बाहर हो जाता है यूरिन। ठीक है, जो किडनी होता है वो फिल्टर करता है किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। ठीक है, हमारे जो किडनी है उसका इकाई होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है हमारे किडनी में, कम से कम 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनीज में। ठीक है, वो क्या करता है हमारा, जो जैसे कि हम घर बनाते हैं तो ईंट की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ईंट, बस वैसे ही हमारे किडनी बनने के लिए, यानी किडनी में फिल्टर करने के लिए हमारे ब्लड को बहुत सारे माइक्रो में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है। ओके, तो जो हमारा किडनी है उसका 4 मेजर पार्ट होता है। 2 पेयर ऑफ किडनी हो गया, 2 यूरेटर हो गया, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि यूरिन बनने के लिए कौन कौन सा मेजर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो उसमें हम समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड आता है बोमेन कैप्सूल, थर्ड आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एंड थर्ड आता है लूप ऑफ हेनले, एंड फोर्थ आता है हमारा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो फर्स्ट आता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेसिकली होता कैसे है कि जैसे कि इसे मान लो बोमेन कैप्सूल, कुछ इस तरह से होता है बोमेन कैप्सूल। उसके अंदर होता है बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरी कैसे होता है? जैसे बहुत सारे रस्सी को आपस में गूंथ देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। बस उसी तरह जितना हमारा ब्लड होता है, मतलब जितना हमारा आर्टरीज होते हैं या फिर वेन होते हैं, उसमें से बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं हमारे किडनी में।
जो कि होता है नेफ्रॉन के पास बहुत सारे गुच्छे में रहते हैं, जो कि ये इसको बोलते हैं हम बोवेन कैप्सूल, अब इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि बहुत सारे गूथा रहता है, यानी कि बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, जिसमें हमारा जितना ब्लड होता है उसको पूरा फिल्टर कर देता है यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोवेन कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे गुच्छे की तरह रहता है ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद यहाँ पर होता है, अगला आता है, यहाँ पर पूरा फिल्टर हो जाता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन होता है पूरा सब के सब पूरा यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाता है बोवेन कैप्सूल के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, अगला आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या होता है, जितना हमारा फिल्टर हुआ रहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, वहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड कैपिलरी में, फिर से रीअब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, क्योंकि सबके सब वो फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद जो बच जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा यूजफुल होता है, उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले क्या होता है, एक होता है एस्केंडिंग लिम्ब, एक होता है डिस्केंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो दोनों पार्ट में होता है सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन एंड वहाँ पास होता है यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जो कि नेफ्रॉन होता है हमारा इसका इस टाइप से, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड कैपिलरी रहता है ना, वो पूरा तरह से लिपटा रहता है इसके ऊपर में, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन होता है इसके अंदर पूरा बहुत सारे गुच्छे की तरह लिपटा रहता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रेशन होता है, ऐसे प्रोसेस चलते रहता है हमारे नेफ्रॉन में, यानी कि इस तरह से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, 4 टाइप में, जो कि होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बोवेन कैप्सूल के पास, उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले जो कि 2 पार्ट होता है, एस्केंडिंग लूप एंड डिस्केंडिंग लूप, ठीक है। उसके बाद 4th आता है हमारा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जो कि होता है लास्ट प्रोसेस, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। उसके बाद जाता है वो यूरिन डक्टमी, यानी कि जहाँ पास जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी कि जो यूरिनरी पाइप होता है 2 ठो, उसमें फिर जाके यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर में उसमें एक्यूमुलेट होता है यूरिन। किडनी के अंदर में होता है मेंडुला होता है, ठीक है। वही उसी मेंडुला में, मेंडुला कुछ इस तरह से होता है, बहुत सारा मेंडुला रहता है, ठीक है, 5-6 ठो रहता है किडनी में। तो जो मेंडुला होता है ना, उसी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उसी में हमारा जो यूरिन होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो कि हमारा किडनी है ना, वो फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद वो भेज देता है डक्ट में, डक्ट के बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पास कम से कम 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन होता है हमारा ब्लड, जिनमें से केवल 1 से 1.5 लीटर यानी कि लगभग 2 लीटर के आसपास दिन में केवल यूरिन बनता है, ठीक है, 180 लीटर में, यानी कि पूरा 99% बोल दिया जाए कि पूरा फिल्ट्रेशन होता है, उसमें 99% पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में फिर से, ठीक है। तो यदि हम किडनी का यदि लंबाई की बात करूँ तो कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा होता है कम से कम हमारा किडनी, जिसका कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जो कि यूरेटर। यूरेटर में होता है जो कि 3 लेयर होता है, आउटर म्यूकस लेयर, मिडल म्यूकस लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर, ठीक है। ये 3 लेयर का होता है जो कि हमारा यूरेटर होता है, जिसके थ्रू हमारा दोनों किडनी से यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर की बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर में भी 4 लेयर होते हैं, ठीक है, उसमें भी। एंड उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वह यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा किडनी है वह यदि एक ख़राब हो जाता है तो हीमोडायलिसिस कराते हैं, ठीक है, यानी दोनों ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, किडनी ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो किडनी होता है उसको यदि कोई उसके मम्मी पापा या फिर कोई भी उसके फैमिली मेम्बर है तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किडनी, यदि स्वस्थ है तो, ठीक है।
तो काम चल जाता है, ठीक है। यदि दोनों किडनी खराब हो जाता है तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन एक किडनी है तो काम चलते रहता है, ठीक है। तो जो दोनों किडनी यदि खराब हो जाता है तो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यदि एक किडनी खराब है या फिर दोनों आधा डैमेज है तो उसमें क्या होता है, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलते हैं कि हीमोडायलिसिस कराना पड़ेगा करके। तो जो हीमोडायलिसिस होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है, जो उसका नाम होता है हीमोडायलिसिस। यानी कि जो खून होता है, यानी कि ब्लड होता है, उसको फिल्ट्रेशन करने का सेम प्रोसेस जो किडनी में होता है वैसी सेम आर्टिफिशियल मशीन में होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि जो हमारा मेन आर्टरी या वेन होता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं मशीन में, फिर वहाँ फ़िल्टर होके फिर 2 से 3 घंटे में होता है फ़िल्टर हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो जो हमारा किडनी है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा डिजीज़ होने के चांसेस रहता है, तो उसमें होता है यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहता है, यानी कि जो कि गाउट होता है, ठीक है। एंड जो हमारा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है हमारा किडनी स्टोन, जो कि किडनी स्टोन क्या होता है, जो कि कैल्शियम लेवल का बढ़ जाना और जो हमारे यूरिक एसिड होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में एसिड लेवल होता है उसका अच्छे से फिल्ट्रेशन ना हो पाना, ठीक है। इस कंडीशन में हम एल्कलाइज़र भी यूज करते हैं, या फिर ज़्यादातर वाटर कम पीने की वजह से, यानी कि हम कम पानी पीते हैं, इसके वजह से अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता हमारे बॉडी से जो कि यूरिक एसिड होता है, वो एक्यूमुलेट होते रहता है, बहुत दिनों तक एक्यूमुलेट होते रहता है, अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किडनी में हो जाता है किडनी स्टोन, जो कि स्टोन यानी कि पत्थर ही के जैसा होता है, ठीक है, पत्थर हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है, वो फिल्टर नहीं हो पाता, इसी को बोलते हैं किडनी स्टोन, ठीक है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं फिर इलाज कराना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ठीक है। एंड सेकंड आता है हमारा यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, जो गाउट होने के चांसेस रहता है जॉइंट्स में, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर ओल्ड एज में देखना, यदि कोई बैठता है तो बहुत पेन करता है, या फिर खड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है, एक डंडा लेके खड़ा होता है या फिर बैठता है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पर यूरिक एसिड उसके जॉइंट्स में, घुटने में या फिर यहाँ जॉइंट्स में उंगलियों के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो सुई की तरह एकदम पतला माइक्रो रहता है, ठीक है, एकदम सुई की तरह रहता है वो। और वो क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स में, वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा बोन है वो मूवमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो जो मोड़ने में या सिकुड़ने जो हमारा बोन है वो मूवमेंट होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये गाउट भी होता है। तो हम समझते हैं कि किडनी का मेजर फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में किडनी का मेजर रोल क्या है। तो जहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन के अलावा हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि जो यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको ग्लूकोज को बाहर करता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। फिर सेकेंड आता है जो हमारा रेनिन होता है या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, उसको सिक्रेशन करता है हमारा किडनी, ठीक है। एसिड बेस लेवल है, ठीक है, यानी कि जो हमारा बॉडी में एसिड कितना है, या फिर एसिड का लेवल तो बढ़ तो नहीं गया है या फिर एसिड का लेवल कम तो नहीं हो गया, उसको हमारे बॉडी में मेंटेन करता है हमारा किडनी। क्योंकि जो यदि हमारे बॉडी में यदि ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उसको फिल्टर करने का काम करता है हमारा किडनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम समझे, ठीक है। तो यदि इसमें कुछ डाउट हो या फिर कुछ छूट गया हो तो इसे अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।